अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सहरी से कर रही हूँ। धुआं उठती हुई गर्मा गर्म चाय, साथ में पराठे, साथ में चने। सादी सी ये सहरी थी, लेकिन बहुत, यकीन जानिए, बहुत मज़े की ये सहरी थी और बहुत मज़ा आया। और आज बहुत दिनों के बाद मैं सहरी और अफ्तारी का व्लॉग लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, तो इसलिए प्लीज़ फुल वॉच करेंगे, स्किप कर करके मत देखेंगे। जिन्होंने स्किप करना है वो शुरू में ही भाग सकते हैं, उन्हें भी ज़रूरत नहीं है एंड तक टिक के बैठने की। तो यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों बेटे जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, और बच्चों को इबादत करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए देख के दिल को बड़ा ही कुछ सुकून मिलता है। बोलते हैं अल्लाह पाक, आज मैंने पहला रोज़ा रखा है, मुझे पूरा रोज़ा रखने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। आमीन। अल्लाह पाक अयान की सारी ख्वाहिशात पूरी करना, अयान को सेहत अता फरमाना। आमीन। हो गई, सारी हो गई। चलो भाई, आज अयान ने फर्स्ट रोज़ा रखा है। सहरी हो गई और सारी दुआएं भी हो गई, और अब टाइम हो गया था शाम का, मतलब कि अफ्तारी का टाइम होने वाला था, और मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और आज एक बहुत मज़े की रेसिपी जो है ना पास्ता की, वो मैं ट्राई करने लगी थी, वो मैं बना रही थी। आप लोगों के घर में भी यंग्स की मायोनीस आती होगी, मैं भी इस दफ़ा यंग्स की मायोनीस लेकर आई, जबकि काफ़ी अरसे से मैं नेशनल ही की यूज़ कर रही थी। यंग्स की मायोनीस के साथ ख़ास तौर पर रमज़ान में एक छोटी सी बुक आती है जिसके अंदर 5 से 6 रेसिपीज़ होती हैं। तो मैंने पास्ता बनाना था, ऐसे ही मैंने देखा तो उसके अंदर एक पास्ता की बड़ी ही मज़े की कोई रेसिपी थी। मैंने सोचा क्यों ना ये वाली रेसिपी ट्राई करती हूँ। सिंपल सी ये रेसिपी थी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लेकिन बहुत मज़े की ये रेसिपी थी। तेल गरम किया, उसमें बोनलेस चिकन डाला, अदरक लहसुन के साथ उसको अच्छे से फ्राई किया, साथ में नमक और काली मिर्च डाल दी। जब वो अच्छे से गल गई तो मैंने 1 गिलास उसमें दूध लिया और उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करके वो उसमें शामिल कर दिया, और उसके बाद 1 कप भर के उसके अंदर यंग्स की मायोनीज़ गई। इतने मज़े का इस चिकन का टेस्ट आया था। दूसरी तरफ टमाटर प्याज लिए, जिसको मैंने जो है नमक और लाल मिर्च डाल के सोटे से कर लिया था। जब वो नरम हो गया तो 1 कप भर के उसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दी। अच्छा, वो मैक्रोनी जो है वो आप बॉईल करेंगे, प्लेटर में मैक्रोनी डालेंगे। सबसे पहले ये चिली गार्लिक सॉस वाला जो टमाटर प्याज वाला मसाला था वो मैंने ऊपर से डाला। उसके बाद जो वाइट सॉस वाला जो चिकन का बनाया था वो पूरा आप डाल देंगे, ऊपर से ऑलिव्स वगैरह डालें। आप यकीन जानिए इतने मज़े का इसका टेस्ट आया था। मेरे पास बारबेक्यू सॉस थी, तो बीच में मैंने थोड़ी ना बारबेक्यू सॉस वैसे रेसिपी में शामिल नहीं थी, लेकिन मैंने डाल दिया। जल्दी जल्दी से झटपट सी आपको रेसिपी भी मैंने बता दी है। उसके अलावा भी बहुत कुछ बन रहा है। आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें ना रमज़ान में अफ्तारी में बना लें, लेकिन यार पकोड़े तो मस्ट है, बनने ही बनने होते। मतलब कि पकोड़े खाए बगैर हम पाकिस्तानियों का अफ्तार जो है ना, हमारा रोज़ा नहीं खुलता। और यहाँ पर यही था, पकोड़े बना रही थी, लेकिन ये कोई ख़ास किस्म की रेसिपी थी पकोड़ों की, जिसकी इस पकोड़ों की, और आगे जाकर आप लोग देखेंगे कि मैं कचौरी बना रही हूँ। पकोड़ों और कचौरी, इन दोनों की रेसिपी एक किसी अलग से मैं एक व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें आप लोगों के साथ ये सारा शेयर करूँगी। अभी क्योंकि ये अयान का व्लॉग है, और मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि भाई मेरे प्यारे से छोटे से बेटे ने माशाल्लाह से 7 साल का, वो जनवरी में हुआ था, अभी 7 साल 2 महीने का माशाल्लाह से हो चुका है। उसने आज पहला रोज़ा रखा है, इस साल रमज़ान में फ़र्स्ट रोज़ा रखा है। और ये एक बहुत खुशी की बात होती है हम माँ बाप के लिए, क्योंकि अब बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए वो छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही टाइम याद आ रखे थे जब मेरी बड़ी बेटी आयशा 7 साल की हुई थी। फ़र्स्ट टाइम उसने रोज़ा रखा था, बड़ी धूमधाम से उसकी आमीन हुई है। पहले पहले बच्चे की ना हर चीज़ ही बड़े धूमधाम से की जाती है, बेशक वो सालगिरह हो, बेशक वो कुछ भी हो, कोई भी मौका हो। उसके बाद मुस्तफ़ा 7 साल का हुआ, उसने रोज़ा रखा, वो भी एक सेलिब्रेट हुआ, आमीन उसकी की गई। और उसके बाद जो है माशाल्लाह से अब अयान जो है वो 7 साल का हो गया, उसने रोज़ा रखा है। मतलब कि इतनी तेज़ी से माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, वक्त गुजर रहा है। लेकिन मैं मिस बड़ा मेरा दिल भी दुख रहा है कि यार, एक जब बच्चे बहुत छोटे होते थे ना, बहुत तंग करते थे, तो मैं कहती थी कब बड़े होंगे, कब इनका तंग करना ख़त्म होगा। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो
हो रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि यार ये बड़े हो रहे हैं, इनका बचपन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे यार यकीन जानो जानो कि मेरी आज हालत बहुत बुरी थी, मैं बहुत थकी हुई थी। लेकिन जितना मर्ज़ी आप थके हुए हों, हालत ख़राब हो, बच्चों की खुशी की खातिर आपको खड़ा होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। तो बस आज बच्चों को भी पता नहीं क्या हो गया था, इतनी को खुशी चढ़ी हुई थी, रोज़ा रख के भी माशाल्लाह से ये इतने को माशाल्लाह से नज़र ना लगे, इतने एक्टिव हुए हुए थे। दोपहर 3 बजे से मैं किचन में काम कर रही थी, 6:30 बजे तक मैं काम करती रही और 3 से 6:30 तक नॉन स्टॉप बच्चे मेरे साथ किचन में ही थे। मैं बोल रही थी जाके बैठ जाओ, लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे थे। अच्छे से स्पेशल इफ्तारी बनाई थी, इतनी सारी मैंने चीज़ें बनाई थी। तो साथ में बराबर में रहती हैं भाभी मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके घर भी भेज देती हूँ। तो ये वाली प्लेट उनके घर भेजने वाली थी। टेबल हमारी सज चुकी थी, माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा, किसी का भी कोई भी दस्तरखान कभी भी देखे माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। और अयान के लिए भी माशाल्लाह बोलेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अयान ने रोज़ा रखा और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रोज़ा रख सकता है। मुझे यही था कि यार ये सुबह उठेगा, ज़िद करेगा कि खाना दें, दूध दें और रोज़ा तोड़ देगा, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये पूरा कर लेगा रोज़ा। और कोई तंग नहीं किया, कोई ज़िद नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर नॉर्मल उसने रोज़ा अपना गुजारा है। एक हमारा टाइम था कि हम मतलब कि हमारे टाइम में बच्चे जब रोज़ा रखते थे तो इतना कोई ज़िद करते थे, इतना को तंग करते थे और रोना पिटना डालते थे, माँ बाप को सता के रखते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खुद बोलते हैं हमने रोज़ा रखना है और बहुत अच्छे से रोज़ा गुजारते हैं। हर माँ बाप की ना ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे की जो पहली पहली खुशी है ना, बेशक वो सालगिरह है पहली पहली, बेशक वो आमीन है या बेशक वो कोई ज़िंदगी का कोई भी काम है ना, वो हम पूरे दिल से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और इसी तरह मैं सोचती हूँ कि हमारे माँ बाप ने भी हमारा हर एक खुशी का मौका जो है ना वो सेलिब्रेट किया है, तो हमें भी, मेरा दिल चाहता है मैं भी अपने बच्चों की हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करूँ और वो करना भी चाहिए। और यही तो छोटी छोटी यादें होती हैं, यही तो छोटे छोटे मौके होते हैं। खुशी जो है ना अगर नहीं भी है ना ज़िंदगी में, तो उसको ढूंढें और उसे सेलिब्रेट करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।